So this is the beginning of exercise 4.2. In the previous video we have learned the properties of determinants. So this whole exercise will be depending on those properties only. Make it sure that you have seen that video carefully and remembered and understood all the properties. Okay. So a few questions have been done by various methods also. You see all the methods. Okay. I'll keep the language Hindi so that all can understand the video. So let us begin. इस डिटरमिनेंट को आपको जीरो शो करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट सॉल्विंग इट. ओके. सो सी, एक प्रॉपर्टी थी जिसमें कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट्स अगर एडिशन की फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन की, तो हम उस डिटरमिनेंट के दो टुकड़े कर सकते हैं. दो डिटरमिनेंट्स आप उससे बना सकते हैं. जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने दो डिटरमिनेंट बनाए हैं. मैं प्रॉपर्टीज को बार बार ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है. आपको देखना है, पहले वो देखो ढंग से, फिर इस पे आओ. तो दो डिटरमिनेंट बनाएंगे. किस प्रकार? तो जो आपकी दो कॉलम्स हैं सिंपल विदाउट एडिशन, वो दो तो सेम लिखी जाएंगी. ये दो कॉलम देखिए, इसमें भी और इसमें भी सेम लिखी जाएंगी. ठीक है. और जो तीसरी कॉलम है जिसने हमें ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए मोटिवेट किया एडिशन वाली, तो उसके प्लस साइन से पहले वाले एलिमेंट्स पहले डिटरमिनेंट में लिखिए और प्लस साइन के बाद वाले एलिमेंट्स दूसरे डिटरमिनेंट में लिखिए. अब ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आप पहले डिटरमिनेंट में देखिए कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम इक्वल है. जब भी किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम हो तो वो डिटरमिनेंट जीरो होता है, इसलिए ये डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा. इसी प्रकार ये जो दूसरा डिटरमिनेंट है, इसमें भी कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बोथ आर जीरो, तो ये डिटरमिनेंट भी जीरो हो जाएगा. तो दो प्रॉपर्टीज का यूज कर लिया. पहले ये डिटरमिनेंट दो बनाने वाली प्रॉपर्टी, और दूसरा ये कि अगर कोई दो कॉलम या दो रो सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है. तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, एंड जीरो प्लस जीरो इज जीरो. इजी. नेक्स्ट. सो अगेन एंड अगेन यू विल बी आस्किंग हाउ टू नो विच प्रॉपर्टी टू अप्लाई. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट वाज वेरी क्लियर, बट आगे होगा. ठीक है. सो ऑलवेज टू माई स्टूडेंट्स आई एम telling them it is like a game, right? You have to figure out what to do to achieve the desired result. Now see, I'll again explain you. अब ये क्वेश्चन है. सबसे पहले क्या किया है, रो 1 को रो 2 में ऐड करना है. रो 1 को रो 1 जो है, रो 1 में रो 2 को ऐड करना है. We have to add रो 2 to रो 1. Okay. So see, इस रो 1 में मैं ये रो 2 ऐड करूंगा तो क्या होगा? बी से बी कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा और ए माइनस सी ऊपर आ जाएगा. ठीक है. ऐसे यहां सी से सी कैंसिल होगा और बी माइनस से ऊपर आ जाएगा. थोड़ा सब्र रखिए, बताएंगे क्यों ये प्रॉपर्टी लगाई है ना. रूल, किसी भी रो में कोई भी दूसरी रो ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है और आप चाहे तो अपने मनचाहे नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम कॉलम के साथ. ऐसे सी माइनस ए में ए माइनस बी को ऐड करें, ए से ए कटेगा, सी माइनस बी ऊपर आ जाएगा. अब मुझे किस चीज ने मोटिवेट किया ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए? देखिए, मैंने पहले ही देख लिया कि नीचे मेरे पास सी माइनस ए है. अगर मैं इसे ऊपर ऐड करूंगा तो ऊपर ए माइनस सी आ जाएगा, विच इज नथिंग जस्ट द नेगेटिव ऑफ दिस एलिमेंट. राइट. सिमिलरली जब c माइनस ए को ऊपर ऐड करेंगे, इट विल बिकम b माइनस ए, विच इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ a माइनस b. एंड सिमिलरली इफ यू ऐड a माइनस b हियर, इट विल बिकम c माइनस b, विच इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ b माइनस c. सो द एलिमेंट्स आर सेम विथ जस्ट अ नेगेटिव साइन. राइट. तो मैंने जब ऑपरेशन लगाया तो अब तो काफी क्लियर है कि यहां पर a माइनस सी, b माइनस सी माइनस बी आ गया और नीचे c माइनस ए माइनस बी माइनस सी था. मैंने इन सब में नेगेटिव नेगेटिव कॉमन ले लिया
और वो नेगेटिव आप बाहर निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट में कॉमन कैसे लेते हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम में कोई चीज सेम है आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में कैसे कॉमन लेते हैं, मैट्रिक्स में पूरे बॉक्स से कॉमन लेते हैं, हर एलिमेंट से। और डिटर्मिनेंट में कैसे कॉमन लेते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आपको कोई चीज सेम दिखती है आप उसको बाहर ले सकते हैं। सो हियर वी कैन सी नेगेटिव इज देयर, सो वी कैन टेक नेगेटिव आउट एंड नाउ यू कैन सी this first row is identical to third row, which shows that this determinant is 0. So you see, to apply this first property, you have to think 1 or 2 steps ahead. है कि नहीं? जैसे चेस में सोचते हैं ना, ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, फिर मैं क्या करूंगा, इस टाइप की सोच तो मैथमेटिक्स में है ही यही। आप अगर 2 स्टेप आगे भी सोच पा रहे हैं तो आप एक अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 मेथड्स, वन इज दिस, देन आई थॉट दैट दिस मेथड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज वेल। अब सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो व्हाट आई कैन सी, दिस डिटरमिनेंट आई हैव टू शो दैट दिस इज 0 विदाउट एक्सपेंडिंग, राइट। सो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड that the third column is like the elements are very large numbers compared to these two. तो जब मैं देखता हूं कि 7 से मैं 65 तक कैसे पहुंचूं, लाइक 7 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं कि वो 65 बने, तो 7 9 63 तक तो हो जाता है और फिर उसमें 2 और ऐड करें तो 65 बनता है। सो ऐसे इस तरीके से इसमें सोचना है। 8 9 भी 72 हो जाता है और फिर 3 ऐड करना है तो 75 बनेगा। 3 एक्चुअली ये वाला 3, राइट। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। 7 9 63 प्लस 2 करें तो 65, 8 9 72 प्लस 3 करें तो 75, 9 9 81 प्लस 5 करें तो 86। अभी तो यहां मैंने तुरंत बता दी, पर आप खुद सोचते तो समय लगता। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और 9 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर दूंगा। तो ऑब्वियसली जब मैं इसको इधर माइनस करूंगा तो ये जब छोटा होगा तो वो इन नंबर्स के बराबर आ जाएगा इस प्रश्न में, है ना। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, देखिए कॉलम 3 में मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 3 मीन्स दिस कॉलम, आई एम सब्ट्रैक्टिंग 9 टाइम्स C2। एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत ज्ञान मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं सर ये ऐसे कैसे कर सकते हैं 9 टाइम्स C2, तो मैं उनसे यही कहता हूं चलो ठीक है, आप एक बार तो माइनस करना मान रहे हैं कि C3 में एक बार C2 माइनस कर सकते हैं। तो बच्चे कहते हैं हाँ सर वो वहां तक तो समझ आता है। तो मैं वही कहता हूं जब आप एक बार माइनस कर सकते हैं तो दूसरी बार भी कर सकते हैं, फिर तीसरी बार भी कर सकते हैं, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं बार भी कर सकते हैं। तो 9 टाइम्स तक आप सिंगल सब्ट्रैक्ट करने को भी रेडी हैं। तो सीधा ही 9 इंटू C2 माइनस करने में क्या दिक्कत है, वो भी तो एक ही बात है। बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 9 टाइम्स C2 माइनस करने का मतलब है या तो आप 9 बार C2 को अलग अलग सब्ट्रैक्ट करते जाओ, जो कि एक बेवकूफी वाला काम होगा, समय जाएगा इसलिए बस, है ना, या तो आप सीधा 9 से इंटू करके माइनस कर दो। तो मेरा कहने का मतलब यह है किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो में या किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम में आप कितनी भी बार माइनस या प्लस कर सकते हैं। और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है उसे अपने मनचाहे नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर सकते हैं। दैट इज दैट मेनी टाइम्स वी हैव सब्ट्रैक्टेड और एडिड। ठीक है, काम खत्म। 7 9 63 माइनस 8 9 72 माइनस 9 9 81 माइनस क्या मिला, कॉलम 1 कॉलम 3 इक्वल। कॉलम 1 कॉलम 3 इक्वल हो गए तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, आंसर आ गया। इसका एक और तरीका ये है जो कि आपके सामने लिखा है। ठीक है, 65 को लिखा 63 प्लस 2, अगेन वही कुछ वैसा ही है। 75 को 72 प्लस 3, 86 को 81 प्लस 5। क्यों 81 प्लस 5, वही 9 9 81, 8 9 72, 7 9 63। ओके, तो अब ये पहले क्वेश्चन की तरह तीसरा जो कॉलम है वो प्लस वाली फॉर्म में आ गया।
तो दो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। पहले डिटर्मिनेंट में ये वाले एलिमेंट्स लिए जाएंगे, दूसरे डिटर्मिनेंट में ये वाले। अब ये डिटर्मिनेंट तो हो ही गया ना 0, क्योंकि इसका कॉलम 1 कॉलम 3 सेम है। और इन सब में 9 अगर आप कॉमन बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 7 8 9। तो क्या आपके पास बचेगा 9 कॉमन निकालेंगे बाहर तो बचेगा 7 8 9, और यहां भी 7 8 9 है, राइट। कॉमन कैसे लेते हैं, एक कॉलम में सब सेम सेम है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो ये भी 0 बन जाएगा। दिस इज 0, दिस इज 0, देखिए ना, दो कॉलम सेम हो गए तो वो भी 0, आंसर 0, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो भाई using the property of determinants and without expanding, prove that this is 0. Okay, now see again, this first element, this is AB plus AC, right? This is AB plus AC. This is BC plus BA, BC plus BA, and this is CA plus CB after multiplying. Okay, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, AB plus AC, BC प्लस BA एंड CA प्लस CB, इतना बन जाएगा। अगर मैं AB प्लस AC में BC ऐड कर दूं, मतलब कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड कर दूं, तो यहां क्या बचेगा, AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है, वही यहां पे लिखा हुआ है। अभी क्यों ऐड किया, अभी आ जाएगा समझ में। इसी तरीके से यहां पर है AB प्लस BC, और अगर CA इसमें ऐड कर दें फिर से AB प्लस BC प्लस C, थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा। और यहां पर AC प्लस BC तो है ही, और ये AB भी ऐड कर दो, AB प्लस BC प्लस CA। आप देखिए कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स मैच हो गए। तो कोई कहेगा सर इससे बेनिफिट क्या है, मैच हो भी गए तो क्या बड़ी बात हमने कर ली। भाई एक कॉलम में सारी चीजें सेम सेम आ गई तो आप बाहर कॉमन निकालोगे। जब यहां से ये सब बाहर कॉमन निकालोगे तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, और 1 1 1 आ जाएगा तो कॉलम 1 कॉलम 3 सेम हो जाएगा, और कॉलम 1 कॉलम 3 सेम हो जाएगा तो काम खत्म हो गया, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कुछ भी करने के पीछे एक औचित्य होता है, एक कारण होता है, उसी की वजह से वो कार्य किया जाता है, वरना उस कार्य को करने का कोई भी कारण नहीं है। यही गणित हमको सिखाता है, यही जीवन में भी हमको करना होता है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग एनी एक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन लाइफ। सो दिस वी कैन अप्लाई इन डिटर्मिनेंट्स ऑल्सो। अगेन वी नीड टू solve it without expanding and achieve this answer. So first of all ये दो ऐड हो रहे हैं, और इसमें वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें कौन सी वाली, दो कॉलम तो सेम होते हैं और तीसरे में प्लस प्लस प्लस, ऐसा टाइप का तो इसमें नहीं, सभी प्लस प्लस हैं। क्या करेंगे कि हमारा काम हो जाए। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, एक देख लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मैं कर रहा हूं वो ये है कि रो 1 और रो 2 को मैं टच नहीं कर रहा हूं, अनटच रखा है उनको। रो 3 में जो प्लस वाली प्रॉपर्टी है वो लगा दूंगा। तो पहला डिटर्मिनेंट बनाऊंगा रो 1 रो 2 एज इट इज, और रो 3 में जो प्लस वाला है, प्लस वाली प्रॉपर्टी, दैट इज दो डिटर्मिनेंट बने, पहले प्लस से पहले वाले एलिमेंट लिख दिए APX, और दूसरे में प्लस के बाद वाले एलिमेंट लिख दिए BQY। अभी यहां तक हमको समझ के चलना है। ये हमने वो प्रॉपर्टी लगाई है जिसमें दो डिटर्मिनेंट हम बना देते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले दो एलिमेंट्स को अनटच्ड रखा है और तीसरे के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर दिया। आप चाहे तो इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने पता नहीं कभी तो किसी बुक में देखा है कि हर एलिमेंट को एक्सपेंड करके उसमें सॉल्व किया हुआ है, आंसर आ जाता है, पर अभी हम उतना लेंदी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट 1 को अभी हम सॉल्व करेंगे पहले, डिटर्मिनेंट 1। सो इस पॉइंट तक तो हम पहुंच गए थे। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं रो 2 में रो 3 माइनस करूंगा। ऐसा करने से यहां से A, P और X हट जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा CRZ, देख लीजिए, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को देखिए ध्यान से, मैं रो 1 में रो 2 माइनस कर दूंगा, तो यहां से CRZ हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा BQY। समझ गए, इधर पहुंच गए हम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको आंसर में क्या चाहिए था, आपको आंसर में चाहिए सबसे ऊपर APX,
फिर बी क्यू वाई, फिर सी आर जेड, या फिर ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ऐसा आपको चाहिए। हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। तो मुझे इसको पहुंचाना है सबसे ऊपर, मैं रो 1 से रो 3 की अदला बदली कर दूंगा। ओके, तो जब मैं रो 1 से रो 3 की अदला बदली कर दूंगा तो याद कीजिए अदला बदली वाला रूल डिटर्मिनेंट का, जब भी कोई दो रो या कॉलम्स आपस में अदला बदली होते हैं तो फिर पूरे डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव। तो जब मैं रो 1 को रो 3 से बदलूंगा तो रो 3 सबसे नीचे आ जाएगा, रो 1 सबसे ऊपर चला जाएगा और आगे लग जाएगा एक नेगेटिव, और हमारे पास बचेगा क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे ऊपर आ गया ए, फिर पी, फिर एक्स, ठीक है, सुंदर बन गया थोड़ा। फिर बीच में सी आर जेड, और सबसे नीचे बी, क्यू और वाई, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा और नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाएगा क्योंकि आपने रो 1 को रो 3 से बदला है। अभी भी आपने वो अचीव नहीं किया जो आप चाहते थे। आप चाहते थे ए बी सी आना, पर आया ए सी बी, राइट। तो मैं रो 2 को भी रो 3 से अदला बदली करूंगा, दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 को रो 3 से अदला बदली। अब ये जो बी क्यू वाई है ये पूरा उठ के बीच में आ जाएगा और सी आर जेड नीचे आ जाएगा। दोबारा आप रोज को बदल रहे हैं, एक और नेगेटिव आगे आएगा, इसीलिए आप यहां देख रहे हैं -1 का स्क्वायर लिखा है, क्योंकि दो बार आपने रो बदली है। पहले रो 1 को रो 3 से, अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है आंसर से, तो रो 2 को रो 3 से, तो एक और नेगेटिव आ जाएगा और सब कुछ वेल अरेंज्ड हो जाएगा जैसा आप चाहते थे, है कि नहीं। ओके, अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट 2 की। डिटर्मिनेंट 2 यानी इसकी बात करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट 2 कहां गया, ये रहा। तो अब देखिए बी क्यू वाई किस में माइनस कर सकता हूं, रो 1 में माइनस कर सकता हूं, वो सिंगल सिंगल हो जाएगा, सी आर जेड बन जाएगा। तो मैंने रो 1 में माइनस किया रो 3, और ऊपर बी क्यू वाई ये हट जाएंगे और ऊपर आ जाएगा सी आर जेड। बहुत ही सिंपल स्टेप है। अब ये सी आर जेड में इसमें माइनस करूंगा तो यहां पे बच जाएगा एपीएक्स, देख लीजिए, ठीक है। ज्यादा जल्दी नहीं जा रहा हूं मैं। अब मैं चाहता हूं कि ये एपीएक्स तो सबसे ऊपर आए, तो मैंने रो 1 को रो 2 से चेंज कर दिया। तो अभी क्या होगा, एपीएक्स ऊपर चला जाएगा और सी आर जेड बीच में आ जाएगा और बी क्यू वाई नीचे आ जाएगा, फिर से आप यहीं पहुंच जाएंगे। यही आ गया, है कि नहीं। और आगे नेगेटिव, क्योंकि आपने रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया है, एक्सचेंज किया है। और जब यहां पे पहुंच जाएंगे तो आपको आगे पता ही है क्या करना है, रो 2 को रो 3 से एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो बी क्यू वाई ऊपर और सी आर जेड नीचे आ जाएगा। एक नेगेटिव पहले से बाहर था, एक और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव स्क्वायर होगा जो कि पॉजिटिव बन जाएगा और आप अपने फाइनल गोल तक पहुंच जाएंगे। सब कुछ वेल अरेंज्ड। अब डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 दोनों की वैल्यू जैसे ही सेम आएगी, आप दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस हो जाएगा एपीएक्स बी क्यू वाई सी आर जेड का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। By using property of determinant show that this determinant is 0. ओके, बहुत जल्दी जाऊंगा इस क्वेश्चन पे मैं। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहली बात, ठीक है। ओके, सो determinant is, let us say we are calling it as determinant A. If I do the transpose of matrix A, then what will happen? First row will become first column, second row will become second column, and third row will become third column. So what I did is transpose of matrix and its determinant, right? Okay. Now in this determinant, A dash determinant, if we take negative from this row, it will be same as the previous one, right? If we take negative common, it will be same as this row, the previous one. If I take negative from the second row of this determinant, it will be same as this. नेगेटिव कॉमन लूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा ना। और सिमिलरली अगर मैं इसकी थर्ड रो से नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो ये भी सेम हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जब मैं इसमें से 3 नेगेटिव बाहर कॉमन लूंगा तो ये डिटर्मिनेंट दिखने में हूबहू यही डिटर्मिनेंट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो 3 नेगेटिव बाहर जाएंगे, क्या होता है 3 नेगेटिव का सबको पता है, सिंपल मैथ्स है। 2 नेगेटिव एक दूसरे को काट के प्लस हो जाएंगे और एक नेगेटिव रह जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो
अल्टीमेटली बाहर एक नेगेटिव बचेगा और ये पूरी की पूरी चीज यही बन जाएगी डिटर्मिनेंट ए। तो मैंने क्या लिखा है देख लीजिए, ए डैश डिटर्मिनेंट इज माइनस डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए क्यों? क्योंकि ये पूरा जब इसमें से 3 नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये पूरा का पूरा यही बन जाएगा। ठीक है ना, और एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पे लिखा कि ए डैश डिटर्मिनेंट इज माइनस डिटर्मिनेंट ए, बट the properties of determinant in the previous videos you have learned that this a dash determinant is actually equal to a determinant। ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने नहीं कहा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि a डैश का डिटर्मिनेंट तो a डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, और ये चीज जो आई है ये यहां से आई है। तो इस माइनस डिटर्मिनेंट ए को जब इधर ले जाएंगे तो प्लस डिटर्मिनेंट ए एंड प्लस डिटर्मिनेंट ए विल बिकम 2 डिटर्मिनेंट ए विच इज इक्वल टू 0, एंड इफ 2 we take towards 0 then determinant is 0 itself, hence proof। so this is one proof। second one is here, I like this one। ये भी ठीक है, उतना क्रिएटिव नहीं है पर ठीक है। क्या करना है, इस रो को c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब भी आप किसी रो या कॉलम को अपने मनचाहे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उससे आपको बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो आई मल्टीप्लाइड इट विद c एंड टू बैलेंस इट डिवाइडेड इट बाय c, राइट। सो इतना आ गया। अब रो 1 में माइनस कर दीजिए b इंटू रो 2। रो 2 को b से मल्टीप्लाई करके, गलत लिख दिया यहां पर, a से मल्टीप्लाई करके होना चाहिए, करेक्ट कर देते हैं। ओके सर, कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। तो रो 1 में माइनस कर दीजिए b इंटू रो 2। तो इसको b से इंटू किया माइनस ए बी, और माइनस ए बी को ऊपर माइनस किया तो प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसको b से इंटू किया, b इंटू 0 0, 0 को ऊपर माइनस किया तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसको b से इंटू किया माइनस बी सी को ऊपर माइनस किया प्लस बी सी, ये भी 0 हो गया। अब ऐसा किया क्यों? ऐसा करने से देखिए ऊपर की रो में a कॉमन आ रहा है, a को बाहर कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा BC0 जो कि सेम है रो 3 के जैसा ही BC0, और 2 रो सेम होने का मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो गया। आपको पसंद आता है ये कर लीजिए, आपको पसंद आता है ये कर लीजिए, जो अच्छा लगता है वो करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रॉपर्टीज के यूज से इससे ये प्रूफ करके दिखाइए। क्वेश्चन काफी आसान है। आप देखिए पहली रो में a कॉमन है, दूसरी रो में b कॉमन है, तीसरी रो में c कॉमन है। मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहां बचा माइनस a b c, इधर b कॉमन लिया है तो a माइनस बी सी, इधर c कॉमन लिया है तो a b माइनस c, राइट। आगे बढ़ते हैं। पहले कॉलम से a कॉमन, दूसरे कॉलम से b कॉमन, तीसरे कॉलम से c कॉमन। तो अब तो सब कुछ बाहर चला गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, अंदर बचा माइनस 1 1 1, 1 माइनस 1 1, 1 1 माइनस 1। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे क्या करना है, देखिए जब भी आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में ऐसे 1 1 बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप बड़ा ही सिंपल काम कर सकते हैं। आप या तो इन 3 1 में से कोई 2 0 बना लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इन 3 1 में से कोई 2 1 0 बना लीजिए, या इन 3 1 में से कोई 2 1 0 बना लीजिए। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में हमने चूज किया है कि इस वाले 1 को मैं 0 बना दूंगा। कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है, इसमें ऊपर वाला ऐड कर दो, बन जाएगा 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी 0 बनाना है, इसमें भी ऊपर वाला ऐड कर दो, हो जाएगा 0। ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ जब आप ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली जस्ट इन केस अगर मेरा मन करता है मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं तो कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड कर देता, इस पूरी कॉलम में ये कॉलम जब लाकर ऐड करोगे तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरीके से कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड करके भी 0 बन सकता है। अभी हम रो 2 में रो 1 ऐड करेंगे और रो 3 में भी रो 1 ऐड करेंगे। ओके, तो ये ऑपरेशन आप देख सकते हैं, ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस लॉजिक ये है कि 2 0 क्रिएट करना है।
1 minus 1 will become 0, minus 1 1 will become 0, 1 plus 1 will become 2. 1 minus 1 is 0, 1 plus 1 is 2, minus 1 1 is 0 again. Now we have to expand this determinant using this number, right? So we'll just simply, after you make two zeros, you can expand it at last. Okay, so we'll just simply write this minus 1. और कैसे एक्सपेंड करते हैं, इस माइनस 1 को इस रो से और इस कॉलम से रो से छुपा देते हैं, जो 4 एलिमेंट बचते हैं उन्हें क्रॉस करते हैं, 0 minus 4. सो 0 minus 4 इंटू माइनस 1 इज 4. सो आंसर इज 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. तो अभी आपने 2 0 बनाने वाला तरीका सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, काम है. क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं और यहाँ पे देखिए आपको वही चीज दोबारा बताई जा रही है. 3 1 है, हम प्रयास करेंगे 2 0 बन जाएंगे, ठीक है, और फिर जो भी आप चाहते हो प्रूव हो जाएगा. देखते हैं क्वेश्चन. तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 0 और इसको जीरो बनाने के लिए सोचा है. तो मैं रो 2 में भी रो 1 माइनस कर दूंगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. रो 2 में रो 3 माइनस कर दूंगा और रो 1 में भी रो 3 माइनस कर दूंगा, ठीक है. देखिएगा जरा यहां पर हुआ क्या है. 1 में 1 माइनस हुआ तो 0 आ गया, a में c माइनस हुआ a माइनस c आ गया, a स्क्वायर में c स्क्वायर माइनस हुआ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ गया. इसी प्रकार इस 1 में 1 माइनस हुआ 0 आ गया, b में c माइनस हुआ b माइनस c आ गया, b स्क्वायर में c स्क्वायर माइनस हुआ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ गया. मेरा एम है इनको 0 बनाना, बाकी जो हो रहा है हम उन्हें दे रहे हैं. और तीसरी रो एकदम सेम टू सेम. आगे आपको पता है मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए a माइनस बी, है कि नहीं, b माइनस सी और c माइनस ए. ट्रू, यही मुझे चाहिए. मैं क्या करूंगा, देखिए रो 2 में मैं b माइनस सी कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से b माइनस सी कॉमन चला जाएगा. 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और यहां से भी b माइनस सी कॉमन चला जाएगा, बच क्या जाएगा b प्लस सी, क्योंकि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है b प्लस सी इंटू b माइनस सी. तो b माइनस सी मैं यहां से कॉमन ले लूंगा. एक चीज मेरी कॉमन आ गई. अब बच गया a माइनस बी और c माइनस ए. एक बार फिर से देख लीजिए, चाहिए था आपको, चाहिए था यहां पर माइनस होगा आई गेस. एक बार मैं चेक कर लेता हूं. हाँ माइनस है, इसको करेक्ट करिए. यहां पर प्लस नहीं है, माइनस है, ठीक है. तो हमको चाहिए a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए. उसमें से हमने b माइनस सी तो कॉमन ले लिया. अब मैं c माइनस से कॉमन लूंगा पहली रो में से. पर बच्चे कहेंगे पहली रो में तो a माइनस सी है सर, उसका क्या करें. अरे a माइनस सी है, अगर आप उससे नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा c माइनस ए. तो मैं जब यहां से c माइनस से बाहर निकालूंगा तो यहां माइनस 1 बच जाएगा. सही बात है भाई, a माइनस सी है, a माइनस सी ये बराबर होता है कि नहीं होता है माइनस सी माइनस ए के. छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है जी. तो c माइनस से कॉमन लेंगे तो माइनस 1 बचेगा यहां पर. बात समझ में आ गई. इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है. a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a माइनस सी इंटू a प्लस सी होगा कि नहीं. अब मुझे a माइनस सी तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए c माइनस से. तो मैं इसमें नेगेटिव कॉमन लेकर c माइनस से बाहर निकाल लूंगा, तो यहां क्या बचेगा, माइनस a प्लस सी, विच कैन बी रिटर्न एज माइनस a माइनस सी. आ गई बात समझ में. आगे बढ़ते. तो बेटे यहां पर हमने और क्या किया है, हमने इसको भी 0 बना दिया है. कैसे 0 बनाया, अभी 2 1 थे ना, इसको भी 0 बना दिया. रो 1 में रो 2 ऐड कर दी. तो रो 1 में रो 2 ऐड, तो 0 प्लस 0 इज 0, माइनस 1 प्लस 1 इज 0, एंड दिस प्लस दिस, सी से सी कटेगा, माइनस ए प्लस बी. समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब फर्स्ट रो को देखिए, इसमें आ रहा है b माइनस ए, माइनस ए प्लस बी इज b माइनस ए ओनली ना. तो हमारे पास आ रहा है b माइनस ए. पर क्या मुझे b माइनस ए कॉमन चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए a माइनस बी कॉमन. तो जैसा मैंने पहले समझाया, a माइनस बी कैसे कॉमन आएगा, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा. नेगेटिव a बन जाएगा प्लस a, और प्लस a बन जाएगा माइनस, प्लस b बन जाएगा माइनस b, और a माइनस बी आ जाएगा. तो यहां से a माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ माइनस 1 रह गया.
और अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करना है, ये 1 लिख लीजिए, राइट। बाकी इन 2 जीरो के लिए एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, वो तो 0 ही आएगा। तो ये 1 लिख लीजिए, और जब इस 1 को रो और कॉलम से आप छुपाओगे तो 4 एलिमेंट हैं, वो 4 एलिमेंट लिख दिए यहां पर, क्रॉस करके सॉल्व हो जाएगा। 0 इंटू बी प्लस सी इज 0, माइनस 1 दैट विल बी +1, राइट। तो फाइनल आंसर है a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए। एक्सपेंशन देखो, जब 2 0 हो जाते हैं, एक 1 बच जाता है, तो फिर एक्सपेंशन बस उस 1 के लिए करना है, काम खत्म। उन 2 0 के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 1 लिखा, इस 1 को कॉलम रो से छुपाया, जो 4 एलिमेंट बचे उसके लिए सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में हमको चाहिए यहां पर a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, जैसे पिछली बार चाहिए था, और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो फिर से हमारे पास 3 1 है ना, 3 1। क्या करेंगे, इन 2 को 0 बना देते हैं, एक इसको, एक इसको। तो जब इधर 0 बनाने हैं तो कॉलम 1 में कॉलम 3 माइनस, और कॉलम 2 में भी कॉलम 3 माइनस, राइट। तो यहाँ आ गया a माइनस सी और a क्यू माइनस सी क्यूब, यहाँ आ गया b माइनस सी और b क्यू माइनस सी क्यूब, ये 1 ऐसे का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको a क्यू माइनस सी क्यूब का फार्मूला लिखना पड़ेगा, विच इज a माइनस सी a स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली b क्यू माइनस सी क्यूब इज b माइनस सी b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ओके। नाउ वी कैन टेक a माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, नहीं a माइनस सी तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, c माइनस सी चाहिए ना, चेक करते हैं। हाँ, हमको चाहिए c माइनस है, ओके। तो वही नेगेटिव वाले तरीके से कॉमन लेंगे। तो मैंने यहां से ले लिया c माइनस ए कॉमन, और जैसा आपकी पिछली नॉलेज, पिछले क्वेश्चन की नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग यहां माइनस माइनस बच जाएगा। b माइनस सी तो चाहिए था करेक्ट क्वेश्चन में, बुक भी देख लीजिए एनसीईआरटी की। तो b माइनस सी कॉमन ले लिया, यहाँ 1 ही बचेगा सिर्फ, ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं, और 1c सी क्यूब एज इट इज। तो अब हमको चाहिए, एक तो a माइनस बी चाहिए, और अगली चीज हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी, ये चीजें हमको चाहिए। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, राइट। अब हम अगला काम क्या करेंगे, जो यहां पर एलिमेंट है -1, इसको हम 0 बनाएंगे, और इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर देंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर देंगे। तो होगा क्या, देखिए यहां पे 0 है, पहले भी 0 ही था, 0 प्लस 0 0, फिर यहाँ -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 इज 0 अगेन, तो ये 0 ही है, ठीक है। फिर इसमें ये पूरी चीज आकर ऐड होने वाली है। अब देखो, मैं यहां कैलकुलेशन दिखा देता हूं। माइनस ए स्क्वायर है आपके पास, माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए सी, फिर माइनस सी स्क्वायर भी है, और आप इसमें ऐड करने ला रहे हैं इसको, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो अब होगा ये कि ये तो कट गए, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ये लिखा हुआ, ठीक है, और बी सी माइनस ए सी जो है वो भी ये लिखा हुआ, बाकी सब सेम है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो जो ये आपके पास है 0 0, और यहां पर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी। आप देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता क्या है, वो होता है बी प्लस ए बी माइनस ए, राइट। लिख देते हैं यहां पर बी, ये राइटिंग के लिए मुझे माफ करें, बी प्लस ए बी माइनस ए, ठीक है जी। और इसमें आप C कॉमन ले लेंगे, अगर C कॉमन ले लेंगे तो बचेगा B माइनस ए। बढ़िया हो गया। अब देखिए इस पहली टर्म में भी B माइनस ए है,
दाव हमें बी माइनस से चाहिए नहीं, हमें ए माइनस बी चाहिए, ठीक है। तो वो नेगेटिव से हम बैलेंस कर लेंगे। इसमें भी बी माइनस है, मैं बी माइनस से कॉमन लूंगा और बाहर ले जाऊंगा ए माइनस बी, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव बचेगा। अब वो करके दिखाने की जरूरत है क्या, ए प्लस बी तो है ही यहाँ पर, बी माइनस ए को ए माइनस बी बनाना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। इसको भी ए माइनस बी बनाना है, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। अब ए माइनस बी जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस सी, यहाँ बचेगा माइनस ए एंड माइनस बी, और इसी वजह से यहाँ पे लिखा है माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ वो, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि पीछे भी बहुत क्वेश्चन देखे ना। वैसे आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब इस a प्लस बी प्लस सी को भी बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया -1। भाई जब 2 0 होते हैं तो आप कॉमन ले सकते हो, 0 से कुछ भी कॉमन आ सकता है, बार बार बताने वाली बात नहीं। यहाँ पर भी वही हुआ है, 2 0 थे, यहाँ से a माइनस बी बाहर निकाला, जो बच गया वो लिख दिया, राइट। अब इस 1 के लिए इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो 2 0 हैं, इस 1 के लिए एक्सपेंड कर देंगे। कैसे, पहले कहाँ गया, हाँ पहले लिखेंगे 1 और फिर इसको इनटू, या देखो 2 0 तो यहां भी बने और 2 0 यहां भी बने, कहीं से भी एक्सपेंड कर लो। इस क्वेश्चन में अभी फिलहाल के लिए यहां से एक्सपेंड कर दिया, लिखा -1। -1 को रो से छुपाया, कॉलम से छुपाया, तो ये 4 बच गए, 0 1 1 सी, तो 0 -1, 0 -1 इज -1, -1 इंटू -1 इज +1। ठीक है, एक्सरसाइज लंबी है, टफ है, धैर्य से बैठिए, सीखिए, तभी कुछ हो पाएगा। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। ये डिटरमिनेंट दिया है हमको, ये पूरी चीज प्रूफ करनी है। तो देखिए, अब फिर से मुझे z माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई चाहिए। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका मन है रो 1 माइनस रो 2 करिए, आपको x माइनस वाई मिलेगा, मिल जाएगा कि नहीं। फिर रो 2 माइनस रो 3 कीजिए, y माइनस जेड मिलेगा, वो भी पॉसिबिलिटी है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं z माइनस एक्स बना रहा हूं पहले। तो मैंने रो 3 में रो 1 को माइनस किया है, और इसी तरीके से रो 2 में रो 1 को माइनस किया है, क्योंकि रो 2 में रो 1 को माइनस करके मुझे मिलेगा y माइनस एक्स। y माइनस एक्स वैसे मुझे चाहिए नहीं, मुझे x माइनस वाई चाहिए, बट नेगेटिव कॉमन लेके मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए रो 2 में रो 1 माइनस किया है पूरा, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड एक्स माइनस वाई जेड, और रो 3 में रो 1 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई माइनस वाई जेड, राइट। नाउ सिंस आई रिक्वायर x माइनस वाई, मुझे x माइनस वाई चाहिए, तो मैं इसमें नेगेटिव कॉमन ले सकता हूं, तो ये x माइनस वाई बन जाएगा। ओके, देखिए एक बार, नेगेटिव ऑफ x माइनस वाई, राइट। देन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज व्हाट, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, तो y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स बनेगा। अब मैं फिर इस y माइनस एक्स में नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये x माइनस वाई बन जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, y माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई लिखने की जगह नेगेटिव x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। Okay, next, taking z common, we'll get x minus y only. So this is the second row. Now we'll talk about third row. Z minus x as it is, I require z minus x only. So z minus x as it is, z square minus x square is z plus x into z minus x. That is also correct. Now in this term, taking y common, we'll get x minus z, which is not like according to our requirement. So what we can do, we can take negative out of here, then we'll get z minus x, right? So the third element we have to take negative out. So it depends upon our requirement. If our requirement is something and we are getting something else, like there is a difference of negative, then what we can do, we can just simply take negative outside, then it can be done easily. So in row 2 we can easily take x minus y outside, and row 3 z minus x outside. So now we'll get x minus 1 1, x square, then minus of x plus y, ये तो बाहर चला गया ना, इसको तो बाहर ले गए, तो बच्चा minus x plus y, that will be minus x minus y, here z plus x, yz, here z, इधर ये सब चला गया, तो बच्चा minus y, थोड़ा मिस्टेक थी यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट कर दिया, minus y, इधर बच्चा z plus x। ओके, रो 3 में रो 2 को ऐड करना है। अब क्यों, 0 बनाने के लिए, यहाँ पे 0 बनाएंगे, फिर एक्सपेंशन के लिए उसको रेडी करेंगे। सो 1 माइनस 1 इज 0,
z प्लस एक्स में माइनस एक्स माइनस वाई लाते हैं, z प्लस एक्स में माइनस एक्स माइनस वाई, क्या बचेगा z माइनस वाई, क्योंकि तो कट जाएंगे तो z माइनस वाई करेक्ट है। माइनस वाई में z लाते हैं तो z माइनस वाई, ये भी करेक्ट है। ओके, नीचे z माइनस वाई कॉमन आ रहा है, चाहिए था हमको, बाहर निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 2 1 है, यहां पे जो एक्सपेंशन किया गया है वो इन दोनों 1 की हेल्प से ही कर दिया गया है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, राइट। अदरवाइज एक और तरीका है, तरीका ये है कि कॉलम 2 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, कॉलम 2 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। जब यहाँ पे 0 बन जाएगा तो इस 1 से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी परफेक्टली करेक्ट मेथड है। साइन कन्वेंशन आपको याद होगी, यहाँ पे होता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे होता है प्लस। ठीक है, तो इस 0 के लिए तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से कुछ भी होगा तो 0 ही आ जाएगा। इसके लिए हम एक्सपेंड कर देते हैं, हमने लिखा -1, इसको रो से छुपाया, इसको कॉलम से छुपाया, तो 4 एलिमेंट बच गए, x y z -1 z, देख लीजिए। ठीक है, -1 क्यों आया, साइन कन्वेंशन की वजह से। देन यहाँ +1 कॉलम से छुपाया, 4 एलिमेंट। ठीक है, अब इसको बस सिंप्लीफाई कीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये है, मैंने पहले ही बताया आपको। एक और तरीका क्या है कि कॉलम 2 में कॉलम 1 पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर जस्ट इस 1 के लिए एक्सपेंड कीजिए, तो भी आपका आंसर आएगा इक्वली करेक्ट। ओके, ये कैलकुलेशन मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, देख लेते एक बार फिर भी। xz प्लस yz, साइन बदलते हैं ना, xz प्लस yz, और उसके आगे नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो गए। -x² माइनस एक्स वाई, ये आ रहा है -x², बट साइन बदलेगा तो +x², ये एक दूसरे को काटेगा और ये 3 टर्म्स में नेगेटिव कॉमन, फाइनल आंसर। ओके, पॉज करके लिखते रहा करो, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10, सो 2 पार्ट्स आर देयर। फर्स्ट वन देखते हैं। तो फर्स्ट वन में हमको चाहिए 5x + 4, 5x + 4 मुझे बनता दिख रहा है, अगर मैं सारी रोज को ऐड कर दूं तो भी बन जाएगा, सारे कॉलम्स को ऐड कर दूं तो भी बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे मैंने रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर दी, तो ये रो 1 है, इसमें रो 2 और रो 3 ऐड कर दी, तो x + 4 + 2x + 2x 5x + 4, 2x + x + 2x 5x + 4, 2x 2x x 5x + 4। अब इस 5x + 4 को बाहर निकालेंगे। बात समझ में आई? तो जब ये 5x + 4 बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा ये 1 1 1, सही है कि नहीं। यहां पर बचेगा 2x, यहां पर बचेगा x + 4, यहां पर बचेगा 2x, क्योंकि इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं है। यहां पर बचेगा 2x, फिर यहां पर भी 2x, और यहां पर x + 4। ठीक है, तो जब इतना हो जाएगा, ओके, जब इतना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस कर देंगे, कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस। ठीक है, ये वाला स्टेप गलत है। कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस, तो क्या होगा, 1 से 1 गया 0, x + 4 - 2x is -x + 4, 2x - 2x is 0। Similarly, column 3 में column 1 -1 -1 is 0, 2x - 2x is 0, x + 4 - 2x is 4 - x और -x + 4। ना इस 1 को लेकर आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, या कॉलम 2 में पहले इसको बाहर कॉमन निकालिए, कॉलम 3 में इसको बाहर कॉमन निकालिए। यहाँ पे मैंने कॉमन ही किया है, और अब इसको इस 1 के लिए एक्सपेंड कर देंगे। इस 1 के लिए एक्सपेंड करना है नहीं, इसे रो से कॉलम से छुपाइए, ये 1 लिखिए और 1 - 0। बहुत एरर हैं नोट्स में, ठीक है। 1 - 0 इज 1, हो गया ओवर, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो
जहां भी एरर है वो मैं करेक्ट कर रहा हूं आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, इजी था। अब सेकंड पार्ट में क्या हमको चाहिए, k स्क्वायर 3y प्लस के। तो 3y प्लस के बनता दिख रहा है हमको, अगर हम रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 3y प्लस के, राइट। तो रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये y ऐड हो गए 3y प्लस के, ये भी ऊपर ऐड हो गए 3y प्लस के, ऊपर से 3y प्लस के कॉमन, यहां पर आ जाएगा 1 1 1, बाकी सब कुछ सेम। और अब जब 3 1 हो गए तो हम 0 बनाने का प्रयास करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इधर 0 बनाना है, कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस, और इधर 0 बनाना है तो कॉलम 3 में कॉलम 1 माइनस, ठीक है ना। तो बनेगा क्या देखते हैं, 1 y y, then 1 1 minus 1 is 0, y plus k minus y is k, y minus y is 0. Similarly 1 minus 1 is 0, column 3 में भी column 1 minus, y minus y is 0, y plus k minus y is k. आ गया जी। अब कॉलम 2 में k कॉमन, कॉलम 3 में k कॉमन, और फिर 1 लेकर एक्सपेंड। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। तो ये 1 लिखा और इस 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे, 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन है, एक बार समझ गए तो कुछ भी टफ नहीं है। अब देखिए मुझे इसमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, तो मैं रो 1 में देखिए यहाँ a माइनस टू बी माइनस सी है ना, 2b ऐड कर दूं और 2c ऐड कर दूं तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से इसमें ये ऐड करेंगे तो आएगा सेम, करके भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहला स्टेप मैंने करना है, रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड करना है। मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। a माइनस बी माइनस सी में 2b ऐड होगा तो प्लस b बचेगा, माइनस सी में 2c ऐड होगा तो प्लस c बचेगा। तो इसको लेके तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बात करते हैं इसकी। 2a में माइनस a आएगा तो a, माइनस c में 2c आएगा तो c, और b तो है ही, तो सब ऐड होकर ऊपर a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 2a के पास माइनस a आएगा तो a बनेगा, 2b के पास माइनस b आएगा तो b बनेगा, और c। भूलिए मत ये सब ऊपर जाके ऐड होने, है ना। तो मैं जो कह रहा हूं 2a है ही वहां पर 2a, और 2b भी है, और फिर नीचे से आ रहा है c माइनस a माइनस b थर्ड रो में से। तो इन सब ने साथ में ही आना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, 2a माइनस a इज a, 2b माइनस b इज b एंड c। आई गेस सब समझ आ गया। a प्लस बी प्लस सी कॉमन, 3 1 आ गए। अब 0 बनाने का प्रयास, कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस, कॉलम 3 में कॉलम 1 माइनस। खुद से भी करके देख लिया करो क्या आता है। तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, कॉलम 2 लिखता हूं यहां पर, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ओहो, इसको हटा दिया, ठीक है, फिर से देखते हैं। तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इसमें 2b माइनस करेंगे तो b में 2b माइनस होगा तो माइनस b, माइनस b माइनस सी माइनस a, तो क्या बचा, बचा माइनस a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। 2c में 2c गया तो 0। ये है आपकी कॉलम 2, दिखा देते हैं आपको, ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम 3 की। तो 1 में 1 गया 0, 2b में 2b गया 0। सिमिलरली c में 2c गया तो माइनस c, माइनस c माइनस a माइनस b, मीन्स माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए कॉलम 2 में a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन, कॉलम 3 में a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन। एक a प्लस बी प्लस सी पहले ही बाहर कॉमन जा चुका था, तो अब आ गया a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। बात समझ आई। और अब इस 1 के लिए एक्सपेंड कर लीजिए, क्योंकि 2 0 हैं तो इस 1 के लिए एक्सपेंड कर लीजिए। 1 लिखना है और 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 0 दैट इज 1। काम खत्म।
ए प्लस बी प्लस सी क्यूब। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। इसके अंदर प्रूफ क्या करना था, एनसीईआरटी साथ में रखिए। प्रूफ करना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर मैं रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड करूंगा तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 2z प्लस जेड 4z हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। हाँ, आप ये कीजिए कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कीजिए। कारण कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड होगा 2x बनेगा, कॉलम 3 ऐड होगा 2y बनेगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन आएगा, x प्लस y प्लस z भी आएगा, है ना। इसलिए कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर लीजिए। सभी में ये हो रहा है, देखिए z में ये z आएगा 2z, y प्लस y 2y और 2x सब जुड़ के यहाँ पर 2 कॉमन x प्लस y प्लस z। सिमिलरली z प्लस z 2z, x प्लस x 2x और 2y 2 कॉमन x प्लस y प्लस z। कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now we can easily take x plus y plus z and 2 common from the column 1। 3 1 आ गए। 3 1 आते ही अब आपका एम क्या है, 2 0 बनाने का। तो रो 2 में रो 1 माइनस करना है और रो 3 में भी रो 1 माइनस करना है। ओके, बन जाएगा 0। तो 1 माइनस 1 0। y प्लस जेड प्लस 2x में x गया तो y प्लस जेड प्लस x, y में y गया तो 0, 1 में 1 माइनस 0, x में x माइनस 0, इसमें ये y माइनस 2 y माइनस y डन। आगे बढ़ते हैं। तो अब रो 2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन और रो 3 से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाना चाहिए क्यूब। क्यों क्यूब, एक तो पहले से ही था, एक यहां से कॉमन आ गया, एक यहां से कॉमन आ गया, तो क्यूब आएगा। 3 हो गए ना। और अब इस 1 के लिए एक्सपेंड कर देंगे। इस 1 के लिए एक्सपेंड करने का मतलब इस 1 को लिखना है और इसकी रो कॉलम छुपानी है। 4 एलिमेंट है, 1 1 1 माइनस 0 दैट इज 1, 1 इंटू एनीथिंग इज सेम, आंसर आ गया। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, होपफुली समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा काम रह गया है, जल्दी जल्दी सीखेंगे। क्वेश्चन 12, एक थोड़ा बड़ा मेथड है, एक थोड़ा छोटा मेथड है। छोटे वाले को पहले देख लेते हैं। तो आपको इस डिटर्मिनेंट में ये प्रूफ करके दिखाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं, रो 2 को x से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर रहा हूं। ठीक है जी। तो रो 1 माइनस एक्स इंटू रो 2, यहां पे देखिए ऑपरेशन लिखा है। तो होगा क्या, जब इसे आप x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब बनेगा, ऊपर जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। सिमिलरली जब आप इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे x बनेगा, ऊपर जाएगा तो 0। जब आप इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। अब देखिए ये बन गया। जब ये ऑपरेशन हो जाएगा तो रो 2 में फिर x इंटू रो 3 माइनस करना है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इधर माइनस करना है तो 0। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब इधर माइनस करना है 1 माइनस एक्स क्यूब। इस 1 को भी x से मल्टीप्लाई करना है, x ऊपर माइनस करना है 0। बोलिए भी समझ आ गया। ठीक है, और नीचे जो है वो है एक्स एक्स स्क्वायर 1, वो एज इट इज। ओके, रो 1 में 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन, रो 2 में 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन, तो इधर बच जाएगा 1, इधर भी बच जाएगा 1, और बाहर 2 बार 1 माइनस एक्स क्यूब आया तो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। अब आप इस 1 के लिए एक्सपेंड कर लीजिए, इस 1 के लिए, राइट। कैसे करते हैं एक्सपेंड, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 1 माइनस 0 दैट इज 1, फाइनल आंसर आ गया। ये लॉन्ग मेथड भी है, यहां पर बहुत लंबा मेथड है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी इसको करने की दिलचस्पी दिखाएगा, तो यही करो। ठीक है जी। और इच्छा हो इसे करने की तो देखो, पॉज करके कर लो। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 13th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। हाउ टू डू। तो इसका जो सबसे इजी मेथड, एक कॉलम से भी सॉल्व करने का, एक रो से भी, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है मैं वो बताता हूं। तो हमने करना यह है कि रो 3 को, इस पूरी रो को b से इंटू करके ऊपर ऐड करना है। अब इसका कारण क्या है वो सुन लीजिए। जब आप इसे b से इंटू करेंगे 2b स्क्वायर बनेगा, और 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के पास जाकर प्लस b स्क्वायर बनाएगा, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी।
ठीक है ना। जब आप इसे b से इंटू करेंगे -2ab और ऊपर ले जाएंगे तो इधर 0 भी आएगा, आपकी 0 भी लाना आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है, ये भी पूरा हो जाएगा। और जब आप इसको b से इंटू करेंगे और ऊपर ऐड करने ले जाएंगे तो क्या होगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ऊपर है -2b और मैंने थर्ड रो को b से मल्टीप्लाई किया तो b इंटू 1 इज b, b इंटू -a² इज -a²b एंड b इंटू b² इज b³ और मैं इसको ले गया ऊपर। अब क्या होगा, -2b प्लस b कितना हो जाएगा, कट के -b, तो अब आपके पास जो -b है लिख देते हैं -b और बाकी जो है वो एज इट इज a²b और -b³। -b कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, यहां बच गया 1, यहां बचेगा +a², कॉमन लेना तो आता ही है यार सबको। यहां पे -b गया, बच गया +b²। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी, ये देखो आ गया, आया ना, यहाँ 0 आया, यहाँ 1 +a² + b² आया। इसी तरीके से रो टू में रो 3 को a से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। रीजन लॉजिक, अब इसे a से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, ऊपर माइनस करेंगे 0 बनेगा, पहला लॉजिक। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे -2a², राइट, ध्यान से देखो, -2a², -2a² को ऊपर माइनस करेंगे तो बन जाएगा +2a², +2a² और -a² कितना होता है, +a², आ गया 1 +a² + b²। -2a को a से इंटू किया, -2a² को ऊपर माइनस किया तो +2a², -a² ही तो आएगा, तो ये देखो ना आया, ठीक है। अब आती है बात इसकी कैलकुलेशन की, ये फिर से थोड़ा सा लंबा काम है, वैसे अब हो जाएगा, एक बार कर दिया तो हो जाता है। तो मैंने लिखा 2a, ओके। अच्छा, अब इसको -a से इंटू करो, -a है ना, -a से इंटू करो, -a इंटू 1 इज -a, -a इंटू -a² इज +a³, -a इंटू -b² इज +ab²। आया मजा। सो 2a - a विल बिकम a एंड देन वी कैन टेक a कॉमन और फिर ये पूरा आ जाए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हो गया, समझ गए। पहली रो में 1 +a² + b² कॉमन, दूसरी रो में भी 1 +a² + b² कॉमन, इधर बचा 1 0 -b, इधर बचा 0 1 a, इधर बाकी सब कुछ सेम। इतना समझ आ गया। अब इसके आगे प्रोसीड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसको b से इंटू करो और इधर ऐड कर दो, ठीक है, b से इंटू करो, इधर ऐड कर दो, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, एक बार करके दिखाते हैं। तो पहला कॉलम सेम 1 0 2b और दूसरा कॉलम सेम 0 1 -2a, और मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, कॉलम 3 प्लस b इंटू कॉलम 1, सो b 1 ज़ा b -b इज 0। अब देखो 2 0 बन गए ना, तो आप इस इतने चक्कर से बच जाओगे, डायरेक्ट हो जाएगा। इसको 0 से क्या 0 इंटू b, इसमें ले गए a एज इट इज, इसको b से क्या 2b² को इधर ले गया तो +b² हो जाएगा, तो आएगा 1 +b² -a²। समझ में आया। और अब इसको, इतना तो वही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना, 1 +a² + b² कॉमन लिए तो a² + b² का स्क्वायर, वो तो है ही, इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। अब बस इस 1 के लिए एक्सपेंड करना है, तो कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस मीन्स
1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड माइनस 2a स्क्वायर का नेगेटिव इज प्लस 2a स्क्वायर। तो आप बोलो क्या आया? 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज, ये a है, ठीक है, समझ जाना। 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट। इसलिए मैंने कहा इस तरीके से भी जा सकते हैं। ऑपरेशन क्या है? कॉलम थ्रू एरो, कॉलम 3 एरो, कॉलम 3 प्लस बी कॉलम 1, राइट, हो गया। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन, खुश हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्या चाहिए? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। इसमें से तरीके बहुत हैं। यहां पर सबसे पहले कॉलम 1 से ए कॉमन लेना है। तो ए स्क्वायर से ए कॉमन जाएगा तो ए बचेगा। 1 से ए कॉमन ले लिया है, जबरदस्ती में लिया, कॉमन है, तो इसके अपॉन में ए आ जाएगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। ए बी में ए कॉमन ले लिया तो बी, ए सी में ए कॉमन लिया तो सी। रो 2 से बी कॉमन लेना है, दिख रहा है ना, बी आ रहा है, बस इसके पास बी नहीं है तो उसके अपॉन में आ जाएगा। यहां पे आएगा 1, ए बी कॉमन गया है, यहां पर बी प्लस 1 बाय बी, और ऐसे यहां पे बी गया तो सी। फिर यहां से सी कॉमन लेना है, तो ए बी, और यहां से सी गया तो सी प्लस 1 बाय सी, और बाहर जो भी कॉमन लिया है बाहर लिखना है, ए बी सी, ठीक है। ये लो भाई, यहां तक पहुंच गए हम। कहाँ गया? ये कॉमन लिया, ठीक है। अब यहां तक तो समझ आ ही गया कॉमन लेना। अब क्या करना है? लाना क्या था आंसर? आंसर लाना था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है, इस रास्ते से गए, उस पर भी हम आएंगे। क्या क्या है पहले बता देते चलो, फिर दूसरे रास्ते से ले जाएंगे। रो 2 में रो 1 माइनस कर दो, तो रो 2 में रो 1 माइनस होगा तो यहाँ माइनस 1 बाई ए आ जाएगा, यहाँ बी कट जाएगा, 1 बाई बी आ जाएगा, और यहाँ सी से सी कट के 0 आ जाएगा। ऐसे ही रो 3 में भी रो 1 माइनस कर दो, तो ए से ए कट के माइनस 1 बाई ए आ जाएगा, बी से बी कट के 0 आ जाएगा, सी प्लस 1 बाई सी से सी कट के 1 बाई सी आ जाएगा। इसके बाद कॉलम 1 को पूरा ए से मल्टीप्लाई कर दो। इससे होगा ये कि यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 बाई ए हट के 1 रह जाएगा, ए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये -1 रह जाएगा, ये -1 रह जाएगा। ए से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 1 को बाहर ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बी से, ठीक है, कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी प्रकार आप इसको करेंगे सी से मल्टीप्लाई। और जब आपने यहाँ बी से मल्टीप्लाई किया तो बाहर बी से डिवाइड भी करना है, और सी से मल्टीप्लाई किया तो बाहर सी से डिवाइड भी करना है। तो ए बी सी कट जाएंगे बाहर। अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा यहाँ पर -1, 0, 1। अभी आप और भी बहुत कुछ कर सकते थे। अभी आप यहाँ पर कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो इससे होगा क्या भाई? होगा ये कि जो आपको चाहिए वो बन गया। उधर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +1 बना के नहीं, और -1 में 1 और 0 जोड़ोगे तो 0 बनेगा। यहाँ -1 में 0 और 1 जोड़ोगे तो 0 बनेगा यहाँ। बाकी ऐसे का ऐसा कॉलम 2 बी स्क्वायर 1 0, और यहाँ सी स्क्वायर 0 1
ठीक है जी, ओके। तो अब यहां पर आ गया 0 0 1, इस 1 के लिए एक्सपेंड कर दो। कैसे करते हैं एक्सपेंड? इसको कॉलम से छुपाओ, इसको रो से छुपाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। अलग अलग रास्ते हैं, ये भी करना गलत नहीं है, ये भी ठीक है। हमने क्या किया, नीचे वाली रो को लेकर एक्सपेंड कर दिया है। पहले -1 लिखा, इसको छुपाया, ये 4 एलिमेंट बचे। 0 के लिए करने की जरूरत नहीं है। फिर इस 1 को लिखा, ये छुपाया, एक्सपेंड, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और तरीका ये है इसका कि जब आप यहाँ पहुंच गए थे, आप डायरेक्ट ही पहले ही यहाँ A से B से C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ जाता a² + 1 a² b² + 1 b², c² + 1। फिर कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर देते, वर्बली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सब a² + b² + c² + 1 बनता पूरा कॉलम, उसको बाहर कॉमन निकाल लेते। तो यहाँ 3 1 बनते, फिर 2 0 बनाते, एक्सपेंड करते, आंसर आता, वो भी इक्वली करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये तो हमने सीखा हुआ है यार, इसमें क्या है। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो K A डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? K की पावर जो भी ऑर्डर है इंटू डिटर्मिनेंट है, यानी K की पावर 3 डिटर्मिनेंट है, पहले ही देखा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, हो गया, खेल खत्म। वो प्रूफ कर रहा है, प्रूफ तो मैंने पहले ही कर दिया था। डिटर्मिनेंट क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बताया था शुरू में ना, काम चलाओ डेफिनेशन, वही है। ओके, ओवर। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, अच्छे से करिएगा। कोई भी डाउट हो पूछिएगा।